में होता है, आप जानते हैं उसका जो है उसका अच्छे से विकास, शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होगा? अगर माँ जो है ये सारे पोषक तत्वों को लेगी, तो माँ के द्वारा जो है वो पोषक तत्व बच्चे तक भी पहुंचेंगे और बच्चे को भी का भी जो है संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास होगा। तो ये पोषक तत्व हमें जन्म से पहले भी चाहिए और जन्म के बाद भी पूरी जिंदगी चाहिए, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो है हमें ये पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनकी पोषण की आवश्यकताएं सेम होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको सेम मात्रा में जो है नियरली एक से पोषक तत्व की जरूरत होती है। पर जब हमारी बेटियां जो है किशोरावस्था में आती हैं, टीन एज में आती हैं, तो उनकी पोषण की आवश्यकताएं हैं जो वो अलग हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि इस उम्र में हमारी जो बच्चियां हैं वो एक किशोरी के रूप में परिपक्व होने लगती हैं। आप जानते हैं उनके शरीर के अंदर जो है बदलाव आते हैं और उनके जो है पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मासिक धर्म जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और आप जानते हैं मासिक धर्म का मतलब है हर महीने जो है 4 से 5 दिन के लिए जो है खून की हानि हो रही है। तो ये जो खून की हानि हो रही है, देखिए कितनी होती है, लगभग जो है 180 ml खून की कमी हो रही है शरीर के अंदर हर महीने। तो क्या हम इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं? अगर किसी चीज की कमी हो रही है तो उसकी हमें पूर्ति करनी चाहिए, बट क्या हम अपनी बेटियों के अंदर जो ये खून की कमी हो रही है या महिलाओं के अंदर जो खून की कमी हो रही है, क्या हम उसकी पूर्ति करते हैं? क्या हम उनको एक्स्ट्रा कुछ देते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे परिवार के अंदर एक सा खाना बनता है, आप सब जानते हैं, हमारे सबके लिए एक सा खाना बनता है और जो सारे परिवार के सदस्य खाते हैं वही हमारे घर की महिलाएं भी खाती हैं। बट आप जान रहे हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा कमी हो रही है खून की, तो इसके लिए जो है उनको पोषण की ज्यादा आवश्यकता है और हम उनकी पूर्ति नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारे शरीर के, हमारी जो घर की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनके अंदर हर महीने इतनी खून की हानि हो रही है और उसकी हम पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो और ये हर महीने हो रही है, खून की हानि हर महीने हो रही है, तो उसके कारण से जो है उनके अंदर, खून के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन जो है ये खून के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है जो कि बनता है आयरन से। ये बात को हमें समझना है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन जो कि बनता है आयरन से। तो ये जो है अगर हमारे खून की कमी हो रही है तो इसका मतलब जो है हीमोग्लोबिन की भी कमी हो रही है। हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो इसका मतलब जो है आयरन की भी कमी हो रही है। ये बात को हमें समझना है। तो वो जो है, और ये हर दिन जो है, जो जब भी महिलाओं को मासिक धर्म होता है तो उनके अंदर जो है 1.6 मिलीग्राम जो है खून आयरन की कमी हो रही है हर रोज। तो यानी कि एक महीने के अंदर अगर किसी महिला को 5-6 दिन के लिए मासिक धर्म होता है तो उनको लगभग 7 से 8 मिलीग्राम आयरन की कमी हो रही है उनके शरीर के अंदर से। तो आयरन की कमी इतनी हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? उनका हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा। हीमोग्लोबिन का स्तर कम होगा तो इसका मतलब जो है वो अगर हमने ये लगातार, और मासिक धर्म तो लगातार आते रहते हैं, हर महीने आते रहते हैं, तो ये जो है खून की कमी जो है या जिसको हम कहते हैं आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी, ये बढ़ती जा रही है। तो इसके कारण से हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो किससे पीड़ित हो रही हैं? वो हो रही हैं अनीमिया की शिकार हो रही है। अनीमिया का मतलब है खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी। आप ये बात को समझे, अनीमिया का मतलब क्या होता है? आयरन की कमी आप समझे, या हीमोग्लोबिन का स्तर जो है जब कम हो जाता है उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं ये हमारी सॉरी, इसको हम कहते हैं अनीमिया। अब जो है अगर आप कहें कि क्या ये कॉमन है, कितने महिलाओं के अंदर पाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन की जो अनीमिया की जो शिकार महिलाएं हैं हमारे देश के अंदर, वो बहुत ही कॉमन है। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हर दूसरी महिला से जिसको आप मिलेंगे वो जो है वो अनीमिया की शिकार है। और हमारी जो बेटियां हैं, वो 90% जो हमारी बेटियां हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या माताएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो जो है अनीमिया की शिकार है। ये बात को हमें समझना है। तो तो ये जो है खून की कमी जो है ये बहुत ही कॉमनली पाई जाती है। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि किसी महिला के अंदर जो है खून की कमी है या उनके अंदर हीमोग्लोबिन का स्तर कम है? तो नॉर्मली ये हम पता कर पाते हैं जो है ब्लड टेस्ट से।
जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब हम खून की जांच करवाते हैं, तो जो है जब हम खून की जांच कराते हैं तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि कितना हीमोग्लोबिन का स्तर है। अब हर कोई व्यक्ति तो हीमोग्लोबिन करवाता नहीं है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाता नहीं है, और और अगर किसी ने करवा भी लिया तो वो आपको तो बताएगा नहीं कि भाई आपने जो है कि उन्होंने हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाया है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि किसी महिला के अंदर खून की कमी है? तो हम जो है कुछ लक्षण जो है उनसे हम पहचान सकते हैं कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप इन पॉइंट्स को नोट करें और इसकी मदद से जो है हम अपने कस्टमर्स को पहचान सकते हैं कि किन महिलाओं को जो है के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है और उनको जो है हमारे प्रोडक्ट की या न्यूट्रीचार्ज वुमन की जरूरत है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हमें एक चीज को समझना है कि देखिए, आप जानते हैं कि जब हमारी बेटियां जो है किशोरावस्था में आती हैं, जब वो टीनेज में आती है, जब उनके पीरियड शुरू होते हैं, तो उनके शरीर के अंदर जो है बदलाव आते हैं। और ये जो बदलाव हैं, ये अगर उनको पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं, उनके जो पूरे शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं अगर मिल रहे हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो अधूरा रहेगा, वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। और मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि ये जो शारीरिक और मानसिक विकास है, ये अधूरा रह जाएगा। और ये जो है, अगर हमारी बेटियों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और ये अधूरा है, और साथ में इसको आप बदल नहीं सकते हैं, ये अपरिवर्तनीय है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो हाइट है, वेट है, या हमारे जो शरीर की बनावट है, ये जो है 16-17 साल तक बढ़ती है। फिर उसके बाद में जैसे हम 16-17 साल के हम रहते हैं, फिर उसके बाद में जो है लड़कियों के अंदर स्पेशली जो है, फिर उसके बाद में जो है शारीरिक हाइट वगैरह जो है वो नहीं बदलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टाइम पर जो है, जैसे 10-12 साल की उम्र से जब हमारी बेटियों के पीरियड शुरू होते हैं, उनके शरीर के अंदर जो इतना बदलाव आता है, उस टाइम पर पोषक तत्वों का ध्यान दें। क्योंकि अगर हमने अपने बच्चों के जो है पोषण का ध्यान नहीं दिया, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अधूरा रहेगा, उसके अंदर बाधा आएगी, और ये अपरिवर्तनीय है, जिसको हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। अगर इस दौरान हम जो है हमने अपने बच्चों को पोषण नहीं दिया, तो उनकी जो हाइट छोटी रह जाएगी, और फिर जब आप 22-23 साल में जब आप शादी करेंगे उनकी, तब आपको लगेगा कि अरे इनकी तो हाइट छोटी रह गई, अब कुछ करना चाहिए, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो हमें जो है अपने कस्टमर्स को पहले से ही उनको जो है समझाना है, बताना है कि इसी उम्र से हमें अपने बच्चों के पोषण का पूरा ध्यान रखना है, और जो है ताकि वो उनका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अब हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे जो है किसी के अंदर खून की कमी है या वो अनीमिया के शिकार है? तो मैं चाहूंगी कि आप इन पॉइंट्स को नोट करें। नंबर 1 कारण है सांस लेने में कठिनाई। अब देखिए, हर कोई तो ये नहीं बोलेगा कि हमारे अंदर जो है क्या कहते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है या मैं अनीमिया की शिकार हूँ, किसी को मालूम ही नहीं होगा। तो हम कैसे पहचान सकते हैं? जब हम उनसे बात कर रहे हैं और वो बोलती हैं कि हमें जो है थोड़ा सा भी हम काम करते हैं तो हमें है ना सांस लेने में दिक्कत आती है, या हमारा सांस फूलने लगता है। अगर कोई महिला इस तरह से बोलती है या बेटी इस तरह से बोलती है, तो उसको तो हमको समझना है कि इस उनके अंदर जो है जो है सांस लेने में उनको, इसका मतलब जो है उनके अंदर खून की कमी है, या वो उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो यानी कि अगर कोई बोलता है कि उनको थोड़ा सा भी, जैसे सीढ़ियां चढ़ी, सामान को उठाया, भारी सामान को उठाया, थोड़ा सा भी मेहनत का काम किया, तो उनको जो है उनको सांस फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, तो आपको समझना है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो नंबर 1 ये कारण है, ये इस चीज से हम समझ सकते हैं। दूसरा जो है, बहुत सारी महिलाएं बताएंगी आपको या गर्ल्स बताएंगी कि अगर वो नीचे बैठी है और खड़ी होती है तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है और उनको चक्कर आते हैं। अगर कोई बोलता है कि उनको चक्कर बहुत आते हैं, तो ये भी इससे भी पता चलता है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। तीसरा, ये तो आपने बहुत ही कॉमनली देखा होगा कि महिलाओं को सर दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो जिनको सर दर्द ज्यादा होता है, तो आपको समझना है कि उनके अंदर खून की कमी है। चौथा, अगर कोई बोलता है कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं और उनकी त्वचा जो है बहुत रूखी सूखी बेजान है, ये भी बताता है कि उनके अंदर खून की कमी है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, सब किसी भी महिला से आप मिल लीजिए, किसी भी लड़की से आप मिल लीजिए, वो जरूर बताएंगे कि उनके बाल बहुत झड़ते हैं या उनकी त्वचा में बिल्कुल भी निखार नहीं है, पीलापन सा दिखाई देता है। तो ये भी बताता है कि हमारे अंदर खून की कमी है या नहीं। इसके अलावा अगर कोई बोलता है कि उनके मुंह के अंदर अक्सर छाले होते रहते हैं, तो ये भी बताता है कि उनके अंदर खून की कमी है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके हाथ
पैर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, जो है उसकी वजह से नहीं, सर्दी की वजह से नहीं, बाकी शरीर नॉर्मल रहेगा बट हाथ पैर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। अगर हम किसी से हैंड शेक करते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं, तो हमें ये पता चलता है। तो ये जिन महिलाओं के, जिन गर्ल्स के हाथ बहुत ठंडे रहते हैं, ये उनके अंदर भी जो है खून की कमी है। तो ये इस तरह से जो है कुछ चीजों से हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर खून की कमी है या नहीं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें समझानी है कि अगर हमने अपनी बेटियों के जो खून की कमी या हीमोग्लोबिन के स्तर की कमी का ध्यान नहीं रखा, तो आगे चल के उनके माँ बनने में दिक्कत हो सकती है, यानी उनको माँ बनने में ही प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर वो माँ बन भी गई तो उनकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि उनकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ना होकर के सिजेरियन हो सकती है, ऑपरेशन से हो सकती है। उनकी डिलीवरी के दौरान बहुत सारा खून की हानि हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, उनकी जान को खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है मृत पैदा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो है मिस कैरेज हो जाए, यानी कि जो है प्रेगनेंसी जो है उनकी टर्मिनेट हो जाए, गर्भपात हो जाए, या वो ऐसा भी हो सकता है कि वो जो बच्चा जो है उसका जन्म जो है, जन्म के समय जो वजन है वो बहुत कम। और आप जानते हैं अगर माँ इतनी कमजोर होगी तो माँ इतनी कमजोर है तो वो बच्चा तो इतना कमजोर होगा ही होगा। तो ये जो है इतनी सारी समस्याएं जो है ये हो सकती हैं। तो ये बात को हमें समझना है और समझाना है कि अगर हीमोग्लोबिन में हमने अपनी महिलाओं का, अपने गर्ल्स का ध्यान नहीं रखा, तो ये आगे चल करके जो है हमारी जो है हमारे जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या समस्याएं पैदा कर सकती है। तो एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। अगर जो है कोई महिला या गर्ल बोल रही है कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं, उनकी त्वचा बिल्कुल रूखी सूखी बेजान है, उनकी अंदर बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत उनको कमजोरी और थकान महसूस होती है, उनका शारीरिक वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है और उनका सांस फूलता है, तो ये जो है इससे हम समझ सकते हैं कि उनके अंदर खून की कमी है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मली कुछ लोग जो है आपको रिपोर्ट्स भी दिखा सकते हैं कि ये इतना खून की कमी आई है। तो जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए 12 से 16 के बीच में। 12 से 16 के बीच में जो है अगर उनका हीमोग्लोबिन का स्तर आता है तो इसका मतलब जो है वो महिला, उनका इतना आना चाहिए, 12 से 16 के बीच में उनका हीमोग्लोबिन का लेवल आना चाहिए। और अगर इससे कम है तो इसका मतलब जो है उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है और उनको हमें जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए। तो ये बात को हमें समझना है। तो अब आजकल आप जानते हैं कि सब लोग बहुत जागरूक हैं, सब लोग जो है इंटरनेट पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सब लोग बहुत ग्रेजुएट हुए हुए हैं, तो सबको पता चलता है कि क्या क्या लेना चाहिए। तो ये पता है कि हमें जो है अगर हम आयरन या पालक लेते हैं जो कि आयरन से भरपूर होता है, अगर हम पालक लेते हैं तो हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं तो हमारी जो है आयरन, जो अनीमिया की जो परेशानी है उससे हम दूर हो सकते हैं। बट जैसा कि आपको उनको ये बताना है कि ये जो हम खाना खा रहे हैं, ये जो हम जो खाना खाते हैं, जो ये हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर सिर्फ 10% से भी कम अवशोषित होती है, क्योंकि वो जो जिस फॉर्म में हम खा रहे हैं वो हमारा शरीर जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में अवशोषित होती है और हमें जो है 1 किलो पालक, वो भी कच्चा, रोज खाना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो हमारी आयरन की जो कमी है हम उसको पूरा कर पाते हैं। तो ये बात को हमें समझना है। तो जब हम इतना कर नहीं सकते हैं या कर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए हम समाधान क्या है, समाधान जो है हमें सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। तो वो सप्लीमेंट कौन सा है? न्यूट्रीचार्ज वुमन। न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है ये एक ऐसा हेल्थ सप्लीमेंट है जिसके अंदर 50 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल का मतलब है जरूरी, तो 50 जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। और कौन कौन से? 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 13 फलों का सत्व, 6 बोटानिकल्स और 5 अमीनो एसिड्स। और इसकी एमआरपी जो है अब बदल गई है। क्या आप मुझे चैट में लिख करके बताएंगे कि न्यूट्रीचार्ज वुमन की एमआरपी कितनी हो गई है? जल्दी से सब लोग चैट में लिख करके बताएं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन की एमआरपी अब कितनी हो गई है। ओके, यस, संजेश जी का आंसर आया, रख सकते हैं 500, 400, 300। 500 एमआरपी है, 300 डीपी है, और सॉरी 500 एमआरपी है, 400
बीपी है और 300 जो है बिजनेस वॉल्यूम है। तो ये जो है हमें अपने कस्टमर्स को समझाना है। तो 500 रुपए के अंदर आपको 50 हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं। और अब आगे का जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है ये 8 पॉइंट लिखें कि न्यूट्रीचार्ज वुमन किस तरह से हमारे कस्टमर्स की समस्याओं का समाधान देता है। न्यूट्रीचार्ज वुमन किस तरह से हमारे महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स है उसका समाधान मिलता है उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन से। तो नंबर 1 जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं वो हमारी महिलाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपने देखा समस्या क्या थी, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, मासिक धर्म के दौरान खून की हानि हो रही है, इसके कारण से उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है और जिसके कारण से वो अनीमिया की शिकार हो रही है। तो समाधान क्या है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन उस हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद कर रहा है। अब वो हीमोग्लोबिन को बनाने में कैसे मदद कर रहा है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन की हर टैबलेट के अंदर 21 मिलीग्राम आयरन है। और कौन सा आयरन है, आयरन जो है बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाला आयरन है जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है और वो है फेरस बिस्ग्लाइसिनेट। अगर आप ये याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आप ये तो याद होना ही चाहिए कि न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर 21 मिलीग्राम पर टैबलेट आयरन है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और वो है फेरस बिस्ग्लाइसिनेट जो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में अवशोषित हो जाता है। देखिए सिर्फ अच्छा खाना ही जरूरी नहीं है, अगर हमारा जो है शरीर के अंदर वो जहां पे उसकी जरूरत है वहां पर अगर पहुंचेगा ही नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि हमें पोषक तत्व भी ऐसे लेने चाहिए जो कि हमारे शरीर के अंदर अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, हमारा शरीर उनको यूज कर पाए। तो ये जो फेरस बिस्ग्लाइसिनेट है ये हमारे शरीर के अंदर बहुत आसानी से अवशोषित हो जाता है जिसके कारण से जो हमारी खून की कमी है वो पूरी हो जाती है। तो आई होप आपने पहला समस्या का समाधान देखा न्यूट्रीचार्ज वुमन से, और वो है कि ये हमारे जो है हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। और आप पहचान ही गए हैं कि कैसे हम हीमोग्लोबिन के स्तर को कैसे हम पहचान सकते हैं कि किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। क्या मुझे आप हैंड रेज करके बताएं, मुझे 4-5 पॉइंट्स बताएंगे जिससे हम पहचान सकते हैं कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। उनका सांस फूलता है, उनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, मुंह में छाले रहते हैं, चिड़चिड़ापन है, बाल झड़ रहे हैं, स्किन रूखी सूखी बेजान है, और जो है इससे हम पहचान सकते हैं कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। और अगर वो और दूसरा जो है उनको प्रेगनेंसी में भी समस्या हो सकती है हीमोग्लोबिन की वजह से, और अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो उनकी जो है डिलीवरी नॉर्मल ना होकर के सिजेरियन या ऑपरेशन के माध्यम से हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा खून की हानि हो सकती है प्रेग्नेंट इसके डिलीवरी के दौरान, बच्चे कमजोर हो सकता है, बच्चा मृत पैदा हो सकता है, माँ की जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह से जो है हमें अपने कस्टमर्स को समझाना है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से आप ये सारी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। दूसरा जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, स्वस्थ बनाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाएंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी महिला के अंदर हड्डियां कमजोर है। तो मैं आपको जो है लगभग 8 तरह की महिलाएं बताऊंगी जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं और उनको हमें जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह देनी चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो। तो नंबर 1, जो महिलाएं छोटी हाइट की होती हैं उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनका शारीरिक ढांचा कमजोर होता है। तो ये आप मतलब अगर किसी आप छोटी हाइट की महिला को देखें, गर्ल को देखें, तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी जो शारीरिक ढांचा है वो कमजोर है, उनकी हड्डियां कमजोर है। तो वो उनको आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन देना चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो। तो नंबर 1 वो गर्ल्स या वो महिलाएं जिनकी हाइट छोटी है। नंबर 2 वो गर्ल्स और वो महिलाएं जो कि थोड़ी सी ओवरवेट है, जिनका वजन ज्यादा है। वजन ज्यादा होने की वजह से उनकी हड्डियां जो है वो कमजोर होती हैं। तो ये इन महिलाओं की को भी हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह देनी चाहिए ताकि उनकी हड्डियां मजबूत और स्वस्थ हो। तीसरा वो महिलाएं या गर्ल्स जो कि बहुत ज्यादा दुबली पतली हैं और कमजोर है। दुबली पतली कमजोर है तो उनका जो है शारीरिक ढांचा जो है वो कमजोर ही होगा, उनकी हड्डियां जो है वो कमजोर ही होंगी। तो ये जो है 3 तरह की महिलाएं आपने देख ली। जो वो महिलाएं जो कि
छोटी हाइट की है, वो महिलाएं जो कि ओवरवेट है, जिनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, वो महिलाएं जिनका जो है बहुत ही दुबली पतली है। तो ये 3 तरह की महिलाएं हैं जिनका जो है हड्डियां कमजोर होंगी। चौथा, वो महिलाएं जो कि बोलती हैं कि उनके पीरियड्स अनियमित हैं, यानी टाइम से नहीं आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं बोलती हैं कि उनके पीरियड्स जो हैं कभी जल्दी आते हैं, कभी लेट आते हैं। तो ऐसी महिलाओं की जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर है। अब आप कह सकते हैं कि पीरियड्स और हड्डियों का क्या लेना देना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पीरियड्स जो है आप जानते ही हैं कि एक हर साइकिल, हर महीने जो है 26 से 28 दिन के बाद आते हैं। तो यानी कि एक साइकिल में आते हैं, हर महीने लगातार आते रहते हैं। तो ये जो है, ये इस साइकिल को नियंत्रित कौन करता है? एक तरह के तत्व है जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स, जो कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो है एक ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है। आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ ये समझें कि एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन, जो कि हमारी साइकिल को नियंत्रित करता है। अब ये जो हार्मोन, अगर ये हार्मोन ठीक से काम करेगा तो हमारी साइकिल जो है बिल्कुल सही तरीके से आएगी। यानी कि जैसे अगर किसी की 26 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं तो 26 दिन के बाद आएंगे, किसी के 28 दिन के बाद आते हैं तो 28 दिन के बाद आएंगे। बट अगर ये हार्मोन का संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो पीरियड्स जो है गड़बड़ हो जाते हैं, कभी लेट आएंगे, कभी जल्दी आएंगे। अब ये जो हार्मोन है, इसका दूसरा काम है हड्डियों को मजबूत करना। तो अगर ये हार्मोन का संतुलन गड़बड़ हो गया तो पीरियड्स भी गड़बड़ हो जाएंगे और हड्डियों की जो मजबूती उसको काम करना है, मजबूती प्रदान करनी है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई महिला ये बोलती कि उनके पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं, टाइम से नहीं आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी लेट आते हैं, आपको समझना है कि उनकी हड्डियां जो है वो कमजोर है और उनको आपको क्या देना है? न्यूट्रीचार्ज वुमन, ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हो सके। तो ये आपकी चौथी तरह की कस्टमर्स हुए। पांचवी तरह की वो कस्टमर्स, वो महिलाएं जो कि जिनके नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं जो है उनके नाखून जो है अपने आप से टूट जाते हैं, उनको कैंची या नेल कटर से काटने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो अपने आप से ही टूट जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं के जो है हड्डियां भी कमजोर होंगी। तो अगर किसी का आप देखते हैं या वो बताती है कि उनके नाखून अच्छे से नहीं बढ़ते हैं, तो आपको समझना है कि उनकी हड्डियां भी कमजोर होंगी। फिर नेक्स्ट जो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नेक्स्ट जो है वो महिलाएं जो कि बोलती हैं कि उनके जो है नसों में खिंचाव आता है या जो है हाथ पैर जो है सुन्न से पड़ जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं के अंदर जो है कैल्शियम की कमी होती है, जिनके जो है जैसे नसों में खिंचाव, या जिसको हम क्या कहते हैं ऐंठन आ जाती है, या बाइटा जिसको हम कहते हैं, अगर ऐसे किसी महिला के अंदर आता है तो आपको समझना है कि उनके अंदर जो है कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की कमी होगी तो यानी उनकी हड्डियां कमजोर होगी। तो ये एक और तरह की महिलाएं हुई। और फिर उसके बाद में लास्ट में जैसे आपने कुछ महिलाओं को देखा होगा कि वो जो है जैसे हमारी अचार की शीशियां हैं, जैम की बॉटल्स हैं, या इस तरह की जो शीशियां जिनको खोलने के लिए आपको हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करना पड़ता है, वो अगर नहीं कर पाती है तो भी उनकी हड्डियां कमजोर है। तो जैसे हमारा न्यूट्रीचार्ज गेनर का डिब्बा है, सबसे अच्छा एग्जांपल न्यूट्रीचार्ज गेनर का जो डिब्बा है, तो वो उसको खोलने के लिए अपने हाथ को पूरा ऐसे ट्विस्ट करना पड़ता है। और अगर वो महिलाएं इस तरह के डिब्बों को नहीं खोल पाती हैं, उनको परेशानी होती है, तो आपको समझना है कि उनकी हड्डियां कमजोर है। तो ये मैंने आपको जो है लगभग जो है 8 तरह के कस्टमर्स बताए हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि उनकी हड्डियां कमजोर है और उनको आपको क्या देना है? न्यूट्रीचार्ज वुमन। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन की हर टैबलेट के अंदर 200 मिलीग्राम पर टैबलेट कैल्शियम है और ये जो है हमें 1 ग्लास दूध से मिलता है। पर आप जानते हैं कि हमारे घर की महिलाएं जो है दूध तो पीती नहीं है, तो उनके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो बढ़ती जा रही है और वो कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो रही है। बट उसको हम पूरी कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रीचार्ज वुमन से। तो ये हमें बताना है। आई होप आपने पहचान लिया है कि कैसे आप पहचानेंगे कि किसी महिला की हड्डियां कमजोर है और उनको आप कैसे समाधान देना है। मैं आपसे भी सेशन के बाद में पूछूंगी, तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब बिल्कुल ध्यान से सुने और समझें। तीसरा जो है, सब महिलाएं चाहती हैं कि उनकी स्किन जो है बहुत अच्छी रहे, उनकी स्किन जो है अंदर से साफ दिखे, स्वस्थ दिखे, उसके ऊपर झुर्रियां वगैरह ना आए। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है हमारी महिलाओं की स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, उनकी त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। ये जो है हमारी त्वचा को अंदर से स्वस्थ और अंदर से साफ रखता है। देखिए, ऊपर से क्रीम या पाउडर लगाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारी त्वचा को अंदर से पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो हमारी स्किन जो है, आप ऊपर से कितनी भी महंगी से महंगी क्रीम और लोशन लगा लीजिए, उससे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर हम लेंगे तो हमारी स्किन के अंदर से ग्लो आएगा और वो हमारी स्किन जो है उसके हमें जो है
वो अंदर से स्वस्थ दिखाई देगी और हम जो है सुंदर दिखाई देगी। तो ये पॉइंट जो है हम हर महिला को बता सकते हैं, क्योंकि सब महिलाएं चाहेंगी कि उनकी स्किन जो है वो बेहतर हो। आपने देखा होगा कि जैसे अगर हम जो है धूप में अगर हम काम कर रहे हैं, या अगर हम प्रदूषण में, जैसे सपोज करिए आप पूरे दिन स्कूटी पर, बाइक पर अगर आप कर रहे हैं, तो प्रदूषण की वजह से, तेज धूप की वजह से शाम को जब आपकी स्किन जो है थोड़ी सी खराब सी हो जाती है, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर आप लेंगे, तो ये जो प्रदूषण की वजह से, धूप की वजह से जो हमारी स्किन की क्षति हो रही है, जो स्किन जो खराब हो रही है, ये उससे भी रक्षा करता है। इसके अलावा ये हमारी त्वचा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसको सुधार करता है, और वो हमारी स्किन जो है वो स्वस्थ दिखाई देती है, कोमल दिखाई देती है। और जो हमारे चेहरे के ऊपर बढ़ती उम्र का जो असर दिखाई देता है, या समय से पहले जो झुर्रियां आती हैं, ये उससे बचाने में भी मदद करती है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, ये हम हर महिला को बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन उनकी स्किन के लिए, उनकी त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किस तरह से काम करती है आप उनको ये बता सकते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको पीरियड्स के दौरान बहुत समस्याएं आती हैं। पीरियड्स के दौरान उनको पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जलन वगैरह होती है। तो ये जो है मासिक धर्म के दौरान, पीरियड्स के दौरान जो समस्याएं हैं, उससे राहत देने में मदद करता है। और जो है आपने देखा होगा कि कुछ महिलाओं को या कुछ गर्ल्स को जो है पीरियड से 5-7 दिन पहले जो है उनको कुछ ना कुछ समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यानी पीरियड्स के शुरू होने से 5-7 दिन पहले उनको जो है सर दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके जो है मुहासे, पिंपल्स वगैरह जो है निकलने शुरू हो जाते हैं, उनके मूड के अंदर बहुत बदलाव आते हैं। एक मिनट खुश है, दूसरे मिनट जो है चिड़चिड़ी हो जाती है, या उनका रोने का मन करेगा, या उनको कुछ कुछ नया नया खाने का मन करेगा, और उनके जो ब्रेस्ट के अंदर दर्द होता है। तो ये जो पीरियड्स के शुरू होने से पहले जो ये उनके अंदर जो ये इस तरह की समस्याएं आती हैं, इसको हम कहते हैं पीएमएस। मैं चाहूंगी कि आप इसको नोट करें। पीएमएस का मतलब है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये जो है, लोग मासिक धर्म तो जानते हैं कि भाई हाँ पीरियड्स हो रहे हैं, खून की हानि हो रही है, उसके बारे में जानते हैं, बट अधिकतर महिलाएं और गर्ल्स जो है पीएमएस के बारे में नहीं जानती। तो हमें जो है उनको समझाना है कि ये जो आपको पीरियड शुरू होने से पहले, जो 5-7 दिन पहले आपको जो समस्याएं होती हैं, उसको हम कहते हैं पीएमएस। जैसे, और पीएमएस में क्या होता है कि आपका सर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, मुहासे निकलने शुरू हो जाएंगे चेहरे पर, आपके मूड के अंदर जो है बहुत बदलाव आएगा, ब्रेस्ट के अंदर दर्द हो सकता है, और आपको कुछ कुछ चीजें खाने की जो है इच्छा होगी। तो इसको हम बोलते हैं पीएमएस, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री का मतलब होता है पहले, मेंस्ट्रुअल का मतलब है पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा एमसी। एमसी का मतलब क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये जो, यानी कि पीरियड्स, यानी कि जो हमारे मासिक धर्म है, तो ये प्री मेंस्ट्रुअल का मतलब है पीरियड से पहले। और सिम्टम्स, सिंड्रोम का मतलब है सिम्टम्स, बहुत सारे जो सिम्टम्स है, बहुत सारे जो समस्याएं हैं, उसको मिलकर के हम कहते हैं सिंड्रोम। तो आप ये कह सकते हैं कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पीएमएस, सिंपल भाषा में, ये बहुत सारी महिलाओं के अंदर पाया जाता है, बहुत सारी गर्ल्स के अंदर होता है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है, ये पीएमएस की जो समस्याएं हैं उससे राहत देता है, और जो मासिक धर्म के दौरान जो दर्द है, समस्याएं हैं, उससे भी राहत देने में मदद करता है। तो ये पॉइंट हमें जो है बहुत सारी महिलाओं को बताना है, समझाना है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बहुत सारी महिलाएं जो है, उनको पता ही नहीं है कि वो अपने पीरियड्स को जो है पेन फ्री, यानी बिना दर्द के, बिना समस्या के भी उनके पीरियड्स हो सकते हैं। वो सोचती है कि ये 5 महीने के जो 5 दिन है, ये तो जो है दर्द के साथ में, समस्या के साथ में जीना ही है, रहना ही है उसके साथ में, ये तो मतलब हिस्सा ही है उनके जीवन का। नहीं, जो है अगर आपकी, बहुत सारी गर्ल्स को इस तरह से पीरियड्स के दौरान इतनी समस्या होती है कि उनको जो है डॉक्टर के यहाँ पर जाकर के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। बट अगर हम उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन की सलाह देते हैं, तो उनको ये पीरियड्स के दौरान जो इतनी गंभीर समस्याएं, गंभीर दर्द, परेशानी होती है, उससे वो राहत दे सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है हम बहुत सारी गर्ल्स, महिलाओं को बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं या गर्ल्स हैं, उनके मूड के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आता है। स्पेशली उनके हस्बैंड्स बोलते रहते हैं कि उनके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन है, या गुस्सा है, या रोती है, या जो है एक मिनट खुश है, दूसरे मिनट जो है चिंता करने लगती हैं, या इस तरह से जो है मूड के अंदर बहुत उतार चढ़ाव आते हैं।
ये जो मूड के अंदर उतार चढ़ाव आ रहे हैं ये उनकी वजह से नहीं है, ये उनके हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स का संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो इसकी वजह से जो है उनके मूड के अंदर भी बहुत सारे जो है बदलाव आते हैं। और तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है ये महिलाओं के मूड को नियंत्रित करने में मदद करता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाओं को नींद ठीक से नहीं आती है, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है उनको अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है। तो ये पॉइंट भी हम बहुत सारी महिलाओं को बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन मूड और नींद को अच्छी लाने में मदद करता है। हर महिला चाहती है कि उनके बाल बहुत अच्छे हों, बाल बहुत स्वस्थ हों, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है ये बालों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। कैसे? उनको झड़ने से रोकता है, उनको मजबूत रखने में मदद करता है, समय से पहले सफेद ना हो उसमें मदद करता है, और जो है जड़ों को मजबूत बनाता है ताकि उनकी ग्रोथ या उनकी जो बढ़त है वो अच्छी हो। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन अगर हम रेगुलरली लेते रहते हैं तो ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट, हर महिला चाहती है कि उनके नाखून जो हैं वो बहुत स्वस्थ हो, नाखून जो है वो अच्छे से बढ़ें। इसीलिए आपने देखा होगा कि सब महिलाएं जो है नेल पेंट वगैरह लगाती हैं और आजकल नेल आर्ट का भी बहुत फैशन है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है ये हमारे नाखूनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, मजबूत रखने में मदद करता है ताकि वो टूटे ना और अच्छे से उनकी बढ़त हो। तो ये पॉइंट भी आप बहुत सारी गर्ल्स और महिलाओं को बता सकते हैं। और लास्ट पॉइंट 8वां पॉइंट जो है वो हर महिला की जरूरत है, और वो है कि न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है उनको ऊर्जा देता है, स्टैमिना देता है ताकि वो सुबह से लेकर के शाम तक काम कर सके, अपने परिवार का ध्यान रख सके, घर का काम कर सके, बाहर का काम कर सके, परिवार बच्चों को संभाल सके। क्योंकि ये सारे काम करने में जो है उनको बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान महसूस होती है। आप किसी भी महिला से बात करें कि कैसा महसूस होता है उनको पूरे दिन के अंदर, तो वो ये ही बोलेंगे कि उनको बहुत कमजोरी और बहुत थकान महसूस होती है, उनके अंदर काम करने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो रही है। तो ये क्यों है? क्योंकि उनके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। तो आपको उनको बताना है न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से उनको पूरे दिन एनर्जी और स्टैमिना और मिलती है, जिससे कि वो पूरे दिन एक्टिव रह सके, सतर्क रह सके। तो ये 8 पॉइंट्स जो है हमें अपने कस्टमर की समस्या के अनुसार बात करनी है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन किसको लेना चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन 2 तरह की महिलाओं को लेना चाहिए और 2 तरह की महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। तो किनको लेना चाहिए? जैसे ही हमारी गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट हुए, चाहे वो 10 साल की उम्र से हो या 12 साल की उम्र से हो या 14 साल की उम्र से हो, जिस भी उम्र से उनके पीरियड स्टार्ट हुए, उसी टाइम से हमें उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह देनी चाहिए। तो यानी कि पहले ही दिन से, जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुए, हमें उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने की सलाह देनी चाहिए। और जब तक किसी महिला के पीरियड्स आते हैं तो तब तक उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेते रहना चाहिए। पीरियड्स जो है नॉर्मली 45 से 50 साल की उम्र तक आते हैं, तो यानी 10-12 साल की उम्र से लेकर के 45-50 साल तक जो है एक महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमन लेते रहना चाहिए। तो यानी कि आपके एक गर्ल, एक महिला जो है लगभग 40 साल तक आपकी न्यूट्रीचार्ज वुमन की कस्टमर होनी चाहिए। ओके, ये 10-12 साल की उम्र से उन्होंने लिया, 45-50 साल तक लिया, तो यानी कि 40 साल तक उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन रोजाना लेते रहना चाहिए। तो ये आपके पहले कस्टमर्स हुए, वो गर्ल्स, वो महिलाएं, वो लड़कियां, वो महिलाएं जिनके पीरियड्स आ रहे हैं, वो न्यूट्रीचार्ज वुमन की कस्टमर्स हैं। दूसरा, प्रेग्नेंट महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन रोजाना 2 टैबलेट लेना चाहिए, 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को। उनको रोजाना 2 टैबलेट लेनी चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, पहले दिन से लेकर के जब तक उनकी डिलीवरी होती है तब तक उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन की 2 टैबलेट्स रोजाना लेनी है। और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको जो है रोजाना 1 न्यूट्रीचार्ज वुमन की टैबलेट लेनी है। तो ये आपकी 2 महिलाएं हुई, जो गर्ल्स और महिलाएं जिनके पीरियड्स आ रहे हैं। दूसरा, गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं, ये आपकी कस्टमर है न्यूट्रीचार्ज वुमन की। अब हम बात करते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन किनको नहीं लेना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 40 से 45 साल की उम्र के बाद पीरियड्स जो है वो बंद हो जाती है, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है। मतलब कि किसी के जो है 50 साल की उम्र के बाद में पीरियड्स बंद ही हो जाते हैं, तो ऐसी महिलाओं को जो है हम क्या कहते हैं कि उनको मेनोपॉज हो गया है। मेनो का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मैंने आपको पहले बताया था, और पॉज का मतलब होता है स्टॉप। तो यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गई है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो ये जो महिलाएं हैं जिनके अब पीरियड्स बंद हो गए हैं 50 साल की उम्र के बाद, इनको हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन नहीं देना है। तो इनको हमें देना है न्यूट्रीचार्ज मैन।
क्यों देना है मैं आपको अभी बताऊंगी। और इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका किसी भी वजह से उनकी बच्चेदानी जो है निकाल दी जाती है। सपोज करिए उनका कोई परेशानी है, तो डॉक्टर्स जो है वो बच्चेदानी को निकाल देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका बच्चेदानी या यूट्रस निकाल दिया जाता है, उनको भी जो है पीरियड्स नहीं आते। तो ये दोनों जो महिलाएं हैं जिनको मेनोपॉज हुआ है और जिनका यूट्रस निकाल दिया गया है, इनको पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, ऐसी दोनों महिलाओं को हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन ना देकर के क्या देना है, न्यूट्रीचार्ज मैन। अब इन महिलाओं को अगर हमें इनको न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों देना है और न्यूट्रीचार्ज वुमन क्यों नहीं देना है, तो इसका मैं आपको कारण बताना चाहूंगी। देखिए, इन दोनों महिलाओं के पीरियड्स नहीं हो रहे। पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो यानी खून की हानि नहीं हो रही है। खून की हानि नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो है हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो रही है। हीमोग्लोबिन का स्तर अगर कम नहीं हो रहा है तो यानी आयरन की भी जरूरत नहीं है, आयरन की भी कमी नहीं हो रही है। तो अगर आयरन की कमी नहीं हो रही है और फिर भी अगर हम इनको न्यूट्रीचार्ज वुमन देते हैं जिसके अंदर 21 मिलीग्राम आयरन है, वो इन महिलाओं के लिए ज्यादा हो जाता है। तो वो ज्यादा उनके शरीर के अंदर आयरन चला जाता है, तो जिसकी वजह से ज्यादा आयरन होने की वजह से उनको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, उनको कब्ज वगैरह हो सकता है और उनको सरदर्द वगैरह हो सकता है। मतलब न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने के बाद में ऐसी महिलाएं जिनको मेनोपॉज, जिनके पीरियड्स बंद हो गए हैं और जिनका यूट्रस निकाल दिया गया है, और अगर हम उनको जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन देते हैं तो उनको गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, कब्ज हो सकती है, सरदर्द, चक्कर वगैरह इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी महिलाओं को हमें न्यूट्रीचार्ज वुमन ना देकर के न्यूट्रीचार्ज मैन देना है, ताकि जो न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर जो 10 मिलीग्राम आयरन है वो इनकी आयरन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन जो नहीं देकर के इन महिलाओं को हमें क्या देना है, न्यूट्रीचार्ज मैन। तो आई होप आप समझ गए हैं कि किन महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है और किन महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज मैन देना है। कैसे लेना है, नाश्ते के बाद में लेना है, 1 गिलास पानी के साथ में लेना है। तो ये अगर आप पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, अगर आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का शेक ले रहे हैं, तो उसके साथ में आप न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन ले लें। और अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आप नाश्ते के बाद में जो है 1 गिलास पानी के साथ में न्यूट्रीचार्ज वुमन सुबह लें, ताकि आपको पूरे दिन ऊर्जा मिलती रहे। अगर जैसे मैंने आपको जो है 5वें पॉइंट में आपको बताया था कि न्यूट्रीचार्ज वुमन जो है महिलाओं को नींद अच्छी लाने में मदद करता है। तो कुछ महिलाएं जो है, बहुत कम महिलाएं हैं, पर कुछ महिलाएं हमें कंप्लेन करती हैं कि न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने से उनको पूरे दिन नींद आती है या आलस आता है। और वो इसीलिए है क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर जो वो ट्रिप्टोफैन है और वो जो है वो हमारी नींद को बेहतर लाने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज वुमन के अंदर ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि हमें नींद अच्छी लाने में मदद करता है। तो हमें उनको जो है, ऐसी महिलाएं जो बोलती है कि उनको सुबह लेने से, नाश्ता करने के बाद लेने से पूरे दिन आती है, उनको हमें रात के खाना खाने के बाद लेने की सलाह देनी चाहिए। तो अगर वो रात के खाने के बाद में लेती हैं तो उनको ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ये बात हम उनको समझा सकते हैं और ये हमें लंबे समय तक लेना है। जैसे मैंने कहा कि ये जो है कुछ महीने नहीं लेना है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं लेना है, बल्कि जब तक किसी महिला के पीरियड्स आ रहे हैं तब तक उनको लेते रहना चाहिए। तो यानी कि एक महिला को 10-12 साल की उम्र से लेकर के लगभग जो है 45-50 साल तक उनको लेते रहना चाहिए न्यूट्रीचार्ज।